डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से जब आँख का पानी बह जाए, जब गिरता आंसू कह जाए, कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देखे जो, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से, कोई दामन नहीं समेटे जो, कोई नजर नहीं अब देखे जो, डरो उस वक्त से, डरो उस वक्त से। उन्हें उनके इरादों में कामयाबियां अता फरमा। मेरे मौला मेरे बच्चों को नेक, सादतमंद और सालेह बना। हाँ मियां, असल में घर तो तुमने देख लिया, अब ये बताओ कि तुम्हारे अहले खाना कहाँ है? जी खाना और अहले खाना सब कुछ बस मैं ही हूँ। क्या मतलब? यानी और कोई नहीं? नहीं है, मेरा एक बेटा और एक बेटी हैं, लेकिन वो अपनी वालदा के साथ अमेरिका में रहते हैं। आइए बैठिए। इससे पहले कहाँ रहते थे आप? जी मैं इससे पहले तो बच्चों के साथ ही रहता था, फिर जब तलाक हो गई तो फिर मुझे घर दूसरा ढूंढना पड़ा। क्यों, तो आपके गले क्यों पड़ गए भाई? उन्हें उनसे लेने चाहिए थे। हमारे अब्बू ने जो सबकी गारंटी ली हुई है, लिहाजा हमें ही भरना पड़ा। कमाल है, इसके बाद भी इनको इबरत नहीं हुई। बड़े ढीठ लोग हैं, और सादगी मुलाजा वो अपने होने वाले किराएदार को बता रहे हैं। भाई मैं हूं यहाँ, मेरी बेगम जुबैदा है और मेरी बेटी है। तो 2 साल से आपने घर किराए पे नहीं चढ़ाया? जी बस वो हमारे बेटों ने हमें सख्ती से मना कर रखा था। देखिए जब तक आपके मुलाजिम का बंदोबस्त नहीं हो जाता, आप शाम की चाय, नाश्ता, ये जावेद साहब हैं तो अकेले आदमी, लेकिन सामान कितना ढेर सारा है इनके पास। हो सकता है अम्मी उनकी फैमिली का कोई मेंबर उन्हें बाद में आके ज्वाइन कर ले। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे अब्बू बता रहे थे कि उनकी तो तलाक हो गई है। लेकिन अम्मी इनके कोई बच्चे वगैरह तो होंगे ना? हाँ हाँ, एक बेटा है और एक बेटी है, लेकिन वो दोनों भी वहीं रहते हैं माँ के साथ। लेकिन हो सकता है अम्मी उन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ जाए, या बल्कि दोनों ही आ जाए। अरे नहीं बेटा, मैंने सुना है कि बच्चों का भी बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है खास। अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कहाँ अजीब बात है, आजकल तो हर जगह यही हो रहा है, जमाने की हवा ही बदल गई है। लेकिन ये जावेद साहब है ना, मुझे तो वे बहुत ही पसंद आए। और फिर हमारे तो किराएदार हैं, हमें तो उनका ख्याल रखना ही है ना? जी अम्मी ये बात तो है। तुम्हारे अब्बा आजकल बहुत बोर हो रहे थे, उनकी सारी बोरियत खत्म हो जाएगी। जावेद साहब मिलनसार आदमी है ना, दोनों की खूब निभेगी। वैसे अम्मी आज अब्बू इतने खुश नजर आ रहे थे, उन्हें तो बैठे बैठे एक दोस्त मिल गया। बेटा वो जावेद साहब को तुमने कह दिया नाश्ते के लिए आ जाए? अम्मी वो तो ऊपर मौजूद ही नहीं है। कहाँ चले गए? नहीं होंगे बेटा, मैंने तो उनको नीचे उतरते हुए भी नहीं देखा।
क्या तो बाथरूम में होंगे या अरे नहीं बालकनी में बैठे होंगे मेरे ख्याल से। अच्छा, फिर मुझे एक दफा और देखना पड़ेगा। हाँ बेटा जाओ बुला लाओ, तुम्हारे अब्बा बस आते ही होंगे ना, वो आते ही जावेद साहब का पूछेंगे कहाँ है। यही तो सोच के मैं देखने गई थी उनको। फिर से देख लो बेटा, और आज तो इतवार है, इतने सवेरे वो जा कहाँ सकते, ऊपर ही होंगे, जाओ देखो। चलिए मैं देखती हूँ। हाँ अंकल, आप यहाँ बैठे, मैं आपको कब से अंदर ढूंढ रही थी। मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं चला। प्लीज आप अंदर आए, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। नाश्ते को मेरा दिल नहीं चाह रहा। नाश्ता तो करना चाहिए ना, वरना आप खाली पेट कैसे रहेंगे। और फिर डाइनिंग टेबल पर अब्बू आकर फौरन आपका पूछेंगे। तुम उनसे मेरी तरफ से माजरत कर लो, मैं थोड़ी देर ठहर के कर लूंगा। मैं दरअसल सारी रात सो नहीं सका, उसकी वजह से तबीयत कुछ भारी भारी हो रही है। आपको किसी टैबलेट वगैरह की जरूरत हो तो बताएं। नहीं, टैबलेट की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लाऊं या जूस। अच्छा, अगर तकलीफ ना हो तो एक गिलास जूस ला दो, ठीक है। तकलीफ की क्या बात है इसमें, आप तो बिल्कुल मेरे अब्बू की तरह हैं। मैं भी लेके आई। अम्मी वो नाश्ता नहीं कर रहे। क्यों? कह रहे हैं कि रात में मुझे नींद नहीं आई है, इसलिए नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा, बाद में कर लूंगा। फिलहाल तो मैं उन्हें जूस दे के आ रही हूँ। अच्छा, ये नई जगह है ना बेटा, नया माहौल है, कोई बात नहीं, एक आध दिन में एडजस्ट कर लेंगे वो यहाँ पर। जी अम्मी, ये बात तो है। और नींद पूरी ना हो तो फिर कुछ खाने पीने का दिल भी नहीं चाहता। ये लीजिए अंकल, आपके लिए जूस। शुक्रिया बेटा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। बात यह है कि जिस रिस्पेक्ट और मोहब्बत का तुमने मेरे साथ बर्ताव किया है, मेरी अपनी सगी औलाद ने मुझे कभी उसका मुस्तहिक नहीं समझा। मैं खुद भी आपसे आपकी फैमिली के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताना पसंद करें। हाँ, क्यों नहीं, बैठो। ये तो शायद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी फैमिली से कट चुका हूं। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों जवान हैं, माशाल्लाह तुम्हारी ही उम्र के होंगे। मुझे अफसोस सिर्फ यह है कि उन्होंने मुझे छोड़ के अपनी माँ के साथ रहना पसंद किया है। आपने अपनी बीवी को तलाक क्यों दी?
शायद हमारे जहन आपस में नहीं मिलते थे। इसकी कोई खास वजह? हमारी शादी दरअसल एक किस्म की बिजनेस डील थी, जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरी बीवी को भी एक फरीक बना लिया था। मैं समझ गई, लेकिन आपकी शादी फ्लॉप कैसे हो गई? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि हमारी ज़हनी हमांगी नहीं थी। मेरी बीवी अमेरिका की पढ़ी हुई थी, वो उसी अंदाज से सोचती थी, मैं देसी आदमी था, मैं अपने हिसाब से सोचता था। बस मेरे ख्याल में यही वजह होगी। लेकिन अंकल, आपके बच्चे आपके साथ रहना क्यों नहीं चाहते? मेरा ख्याल ये है कि मेरे बच्चों ने मुझे कभी अपने आइडियल के तौर पे कबूल ही नहीं किया। यही वजह है कि उन्होंने अपनी माँ के साथ रहने को मेरे साथ रहने में तरजीह दी। और मेरी बेबसी देखिए कि मैं इस सब के बावजूद उन्हें कभी अपने दिल से निकाल नहीं सका। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है। और ये जरा होश में नहीं है और उन्हें अपनी से डरती। आइए, मैं आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूँ। आइए।
500 रुपए की है। अच्छा, ये 20 आदमी में बन जाएगी। एक देख 20 आदमी। एक देख 20 आदमी में। जी। आप ऐसा करें, जी जी। ये लें, ये आप 5-6 देंगे जितनी भी होती है करके ना। ठीक है। तो कुछ 100-125 आदमी खा लेगा। हाँ, इंशाल्लाह खा लेंगे। बस आप 100-125 आदमी को अच्छी तरह पेट भर के खिलवा दें। बेफिक्र हो जाइए। हैं, ये सामने भेज दीजिए। उसे शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। मेरे मौला, उसे नई जिंदगी बख्श दे परवरदिगार। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीं और ये आसमां, तू ही है मालिक दो जहां, सब पे तू ही